महाराष्ट्र के प्राणी गांव की वो रात। महाराष्ट्र के एक सुदूर इलाके में बसा था प्राणी गांव। नाम भले ही साधारण लगता हो, लेकिन ये गांव अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए पूरे जिले में बदनाम था। कहते थे कि गांव से शहर को जोड़ने वाला जो कच्चा रास्ता था, वहां एक भटकती हुई बुरी आत्मा रहती थी। उस रास्ते पर न जाने कितने हादसे हो चुके थे। कभी बाइक पलट जाती, कभी ट्रक अपने आप पेड़ से टकरा जाता, और हर महीने किसी न किसी की अकाल मृत्यु हो जाती थी। गांव के लोग उस रास्ते पर रात में जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरते थे। आनंद का लौटना। आनंद उसी प्राणी गांव का रहने वाला था। शहर में मजदूरी करता था और हफ्ते में एक बार गांव आता जाता था। उस दिन कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। रात के 11 बज चुके थे। बसें बंद थीं, टैक्सी कोई जाने को तैयार नहीं था। उस रास्ते से तो दिन में भी डिंड जाते साहब, ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। आनंद के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो शहर में रात काटे या फिर पैदल गांव जाए। गांव में उसकी बूढ़ी मां अकेली थी। यही सोचकर उसने मन कड़ा किया। हनुमान जी मेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। उसने गले में बंधा हनुमान जी का छोटा सा ताबीज छुआ और चल पड़ा। वो मनहूस रास्ता, रात का सन्नाटा ऐसा था कि अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी। चारों ओर घना जंगल, ऊपर बादलों से ढका आसमान और हवा में अजीब सी सिहरन। करीब 20 मिनट चलने के बाद वो उसी बदनाम रास्ते पर पहुंच गया। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराने लगीं। खड़, खड़, खड़। आनंद का दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसे लगा कुछ हिल रहा है। सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के पास। पहली झलक आनंद ने ध्यान से देखा। अंधेरे में एक लंबी सी परछाई हिल रही थी। धीरे धीरे, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसके पैर जम गए, पसीना बहने लगा। ये मेरी कल्पना है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी छम छम छम, पायल जैसी आवाज आई, जबकि उस रास्ते पर कोई औरत कभी जाती ही नहीं थी। डर का साया अब वो परछाई साफ दिखने लगी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और उल्टे पैर। आनंद की सांस रुक गई। उसे गांव वालों की बातें याद आ गईं। जो उसे देख ले वो बचता नहीं। उसका शरीर कांपने लगा। अचानक वो आकृति हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। हनुमान जी की शक्ति। आनंद ने आंखें बंद कर ली, कांपते होठों से बोला, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। उसने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके चारों ओर बन गई हो। वो आत्मा चीखी। उसकी आवाज कानों को चीर रही थी, वापस जा, यहां तेरा अंत है। लेकिन आनंद मंत्र जपता रहा। अचानक सब शांत। एक तेज हवा का झोंका आया। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिले और फिर सब कुछ शांत। वो परछाई गायब थी। रास्ता फिर से खाली। आनंद घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह थी सच्चाई। सुबह जब वो गांव पहुंचा तो लोगों को सारी बात बताई। एक बूढ़े पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है। हनुमान जी की कृपा से तू बच गया। उसी दिन पता चला कि उसी रात उस रास्ते पर एक और आदमी की मौत हो गई थी। लेकिन आनंद, वो बच गया था। आज भी प्राणी गांव के लोग कहते हैं, अगर कभी उस रास्ते से रात में जाना पड़े तो हनुमान